हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल विद्या पाठशाला में एंड माय नेम इज विद्या। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस फॉर क्लास 10th एंड 12th यूपी बोर्ड। ठीक है, चलिए ये जो ट्रांसलेशन है पहले मैंने इसको ये सॉल्व ट्रांसलेशन आप हेडिंग देख सकते हो, सॉल्व द एक्सरसाइज फॉर यूपी बोर्ड 2024। जो भी बच्चे इस एग्जाम देने वाले हैं 2024 में इंग्लिश में ट्रांसलेशन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर हम क्लास 12 की बात करें तो इंग्लिश में जो आपका ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आएगा वो 5 नंबर का आएगा। ठीक है, उससे क्या हम प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली आज जो ट्रांसलेशन है वो सॉल्व है, इट मींस हिंदी के साथ मैंने इंग्लिश लिख रखा है। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको क्लास के अंदर ट्रांसलेशन करना बताऊंगी। ठीक, मैंने पहली बार में इसलिए लिख रखा है सो दैट आपको एक बार पता चल जाए कि ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करना है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। ओके, चलिए पहले मैं हिंदी पढ़ दूं एक बार फटाक से। चलिए देखिए, एक स्टेशन पे एक रेलगाड़ी रुकी, एक डिब्बे से एक नवयुवक मतलब होता है यंग मैन, ठीक है, उतरा। उस समय उस स्टेशन पर कुली नहीं था। अब देखिए ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है, आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग आना चाहिए। कितना कहते वर्ड मीनिंग का क्या काम है। अब देखिए, अगर जिस बच्चे को कूली का मतलब नहीं पता होगा वो ट्रांसलेशन कैसे करेगा। एक बार टेंस नहीं पता होगा तो वो टेंस पढ़ लेगा, लेकिन अगर वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। ही वोंट बी एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। ओके, चलिए कूली को हम इंग्लिश में वाटर कहते हैं। कुछ देर बाद उस नवयुवक ने आवाज दी, कूली कूली। कुछ समय बाद मतलब होता है आफ्टर सम टाइम। बहुत साधारण कपड़े पहने एक आदमी वहां आया। उस नवयुवक ने उस आदमी को फटकारते हुए कहा कि गाड़ी के समय तुम कहाँ रहते हो, और तब अपना सूटकेस ले चलने की आज्ञा दी। उस आदमी ने उस नवयुवक से केवल इतना पूछा, आपको कहाँ जाना है। उस नवयुवक ने कहा, मैं ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलने आया हूँ, मुझे उनके घर ले चलो। वह आदमी उस नवयुवक का सूटकेस लेकर चल दिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों विद्यासागर के मकान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह नवयुवक बहुत लज्जित हुआ जब उसे यह मालूम हुआ कि उसका सूटकेस लाने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं ईश्वरचंद विद्यासागर थे। क्लियर? चलो अब हम एक एक लाइन की ट्रांसलेशन लिखते हैं। चलिए, एक स्टेशन पर एक रेलगाड़ी रुकी। एक स्टेशन पे एक रेलगाड़ी रुकी, ठीक है, ये एक्शन हो गया। तो आप बोलोगे अ ट्रेन, एक रेलगाड़ी, अ ट्रेन स्टॉप्ड एट अ स्टेशन। एक ट्रेन पर एक रेलगाड़ी रुकी। एक डिब्बे, अब डिब्बे को इंग्लिश में बोलते हैं कंपार्टमेंट। एक डिब्बे से एक नवयुवक उतरा, ठीक है, नवयुवक मतलब होता है यंग मैन। आ यंग मैन गॉट डाउन, नीचे उतरने के लिए हम बोलते हैं गेट डाउन, पास्ट टेंस है गॉट डाउन। आ यंग मैन गॉट डाउन फ्रॉम अ कंपार्टमेंट, मतलब डिब्बे से उतरा, ठीक है। आ यंग मैन गॉट डाउन फ्रॉम अ कंपार्टमेंट। उस समय स्टेशन पर कुली नहीं था। उस समय, एट दैट टाइम, क्या बोलेगा आप, एट दैट टाइम मतलब होता है उस समय पर स्टेशन पर कुली नहीं था। तो आप बोल सकते हैं नो पोर्टर वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म, ये फिर बोल सकते हो देयर वॉज नो पोर्टर ऑन द प्लेटफॉर्म। नो पोर्टर, याद रखना, कुली को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोर्टर, कुली, ठीक है, ऑन द प्लेटफॉर्म। कुछ समय बाद
आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम बहुत साधारण कपड़े पहने एक आदमी वहां आया। ठीक है, नहीं, देखिए उस समय स्टेशन पर कुली नहीं था। एट दैट टाइम नो पोर्टर वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म। कुछ समय बाद उस नव युवक ने आवाज दी, कुली कुली। ठीक है, कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम द यंग मैन, नव युवक हमने क्या कहा, यंग मैन, कॉल्ड आउट मतलब होता है बुलाया, कुली कुली। ठीक है, चलो कुछ समय बाद, अगेन हमें यूज करना आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम बहुत साधारण कपड़े पहने एक आदमी वहां आया। अ मैन वियरिंग अ सिंपल क्लोथ्स, साधारण कपड़े पहने। अ मैन वियरिंग अ सिंपल क्लोथ्स केम देयर मतलब वहां गया, आया बेसिकली। चलो, वह नव युवक ने उस आदमी को फटकारते हुए कहा, द यंग मैन स्कोल्डिंग द मैन, द यंग मैन स्कोल्डिंग द मैन, कहा कि गाड़ी के समय तुम कहाँ रहते हो। आस्क्ड वेयर ही रिमेन्ड एट द ट्रेन टाइम मतलब गाड़ी के समय। एंड और तब उसे अपना सूटकेस ले चलने की आज्ञा दी। एंड ऑर्डर्ड हिम टू कैरी मतलब ले जाना, हिज सूटकेस। एंड ऑर्डर्ड हिम टू कैरी हिज सूटकेस। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम क्या लिखा है। उस आदमी ने उस नव युवक से केवल इतना पूछा। अब जो इंसान जो सिंपल क्लोथ्स पहना था, उस आदमी ने यंग मैन से सिर्फ इतना पूछा। द मैन सेड द यंग मैन, मेनली मतलब बहुत ही दया से, बहुत ही पोलाइटली वे में पूछा, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, ठीक है, आपको कहाँ जाना है। उस नव युवक ने कहा, द यंग मैन सेड, द यंग मैन सेड, मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने आया हूं। आई केम, आया हूं, यहाँ पे परफेक्ट टेंस तो आपको यूज करना है। आई हैव कम, देखिए यहाँ पे कितने बच्चे कंफ्यूज पता क्या होते हैं, कम का जो थर्ड फॉर्म होता है ना वो कम होता है। ठीक है, कम फर्स्ट फॉर्म में, अगर इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो होता है केम, कम केम कम। तो आपको यहाँ पर आई के साथ केम नहीं लगाना, कम लगाना है। आई हैव कम टू सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, मुझे उनके घर ले चलो। घर को आप हाउस बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने रेसिडेंस यूज किया। ठीक है, चलो, टेक मी मतलब मुझे ले चलो, टेक मी टू हिज रेसिडेंस, मुझे उनके घर ले चलो। वह आदमी उस नव युवक का सूटकेस लेकर चल दिया। द मैन पिकिंग द सूटकेस सेट आउट मतलब चल दिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों विद्यासागर के मकान पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम वो दोनों ना, बोथ ऑफ देम मतलब वो दोनों, रीच्ड मतलब होता पहुंच गए, रीच थर्ड फॉर्म, हाँ सेकेंड फॉर्म, दे रीच द रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब क्या था, बेसिकली घर, ऑफ विद्यासागर। कुछ समय बाद वो दोनों विद्यासागर के घर पहुंच जाते। आफ्टर सम टाइम दे बोथ, after some time both of them reached the residence of Vidyasagar. And here is the last sentence. वहां पहुंचकर वह नव युवक बहुत लज्जित हुआ। देखिए पहुंचने के बाद having reached there, वहां पहुंचने के बाद the young man was too
ashamed, too much ashamed मतलब अपने आप पे बहुत ज्यादा क्या बोल सकते, लज्जित था, क्यों लज्जित हुआ मतलब बहुत ज्यादा उसको शर्म आई, और हिमसेल्फ मतलब खुद पर। ठीक है, चल जब उसे मालूम हुआ कि जब उसे मालूम हुआ कि when he came to know मतलब होता है जब आपको कोई चीज पता चलती है। when he came to know that कि कहीं शक्ति डैट उसका सूटकेस लाने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही थे। When he came to know that the man carrying his suitcase, the man carrying the suitcase was none else, मतलब कोई और नहीं, was none else but, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर himself, himself मतलब स्वयं। चलिए, आई होप आपको आज का एक छोटा सा वीडियो पसंद है और साथ में आपने इस ट्रांसलेशन वीडियो को अच्छे से देखा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे क्लास 12 की इंग्लिश के सारे सिलेबस को कवर करें, सो एक संबल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जो कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैंने इसके पिछले वाली वीडियोस में आपको इंग्लिश का फुल सिलेबस बताया कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आ रहा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए, इससे क्या होगा आपके माइंड में क्लियर इमेज बन जाएगी कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आ रहा है। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।